नहीं, गलत किए हैं सब तोड़ के ना। हाँ, उन लोगों को सजा मिलना चाहिए जो भी किए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज। दोस्तों, हमारे दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक सपना हुआ करता था कि जो भी हमारा देश है, ग्रामीण परिवेश में जो भी तालाब हैं उनका सुंदरीकरण, उनका जीर्णोद्धार किया जाए। जिस प्रकार से जैसे गांव में तरह तरह की जो गंदगियां थी उसको दुरुस्त करने के लिए आज वही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साकार कर रहे हैं। अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य नाम दे करके, एक टैग दे करके ये कार्य किया जा रहा है। ये बहुत सराहनीय कार्य है कि किसी भी विकास के लिए इस तरह का एक गांव का विकास होगा, वहाँ का शुद्ध पानी के लिए व्यवस्था होगी और वहाँ के जो जीव जंतु हैं उस अमृत सरोवर में उन लोगों को गर्मी के दिन में पानी की व्यवस्था होगी। लेकिन दोस्तों, मुझे शर्म आ रही है कि कुछ ऐसे अराजक तत्वों की उस पर बुरी नज़र पड़ गई कि आज ये अमृत सरोवर जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मैं हूँ यूपी के गाजीपुर में और ये गाजीपुर ज़िले का सदर विकास खंड का तलवल गांव है। और अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ज़रा उधर फ्रेश करके दिखा दो भैया। लिखा है स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी किशोरी सिंह कुशवाहा। ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत इस अमृत सरोवर का निर्माण किया गया। लेकिन आज ये सरोवर जो है, देखिए कैसे वो खंडित कर दिया गया है। किसी की इस पर बुरी नज़र लग गई। शर्म आ रहा है कि एक तरफ देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विकास के लिए गाँव में तरह तरह की योजनाओं को भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ अराजक तत्व उसको विनाश की तरफ ले जाने के लिए लगे हुए हैं। बताइए, शर्म आ रहा है कि अभी कुछ विकास भी नहीं हुआ और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। देखिए कैसे क्या चीज़ है, इस पर लिखा गया है और एक बार पूरा फेस करके हम बताएंगे कैमरा पर्सन से, आस्ते आस्ते करके। भैया आप दिखा दो कि ये अमृत सरोवर क्या है। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में 15,415 सरोवरों का उत्तर प्रदेश में विकसित करने का एक लक्ष्य जो है रखा गया, जिसमें से 8,343 सरोवरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। 8,343 सरोवरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके लिए बाकायदे जो है एक शासन से धन स्वीकृति किया जाता है। 11,96,000 रुपये का धन स्वीकृति किया जाता है कि उस गांव में एक सुंदर सा अमृत सरोवर बनेगा, वहां चौबूतरा होगा, वहां पर लाइटों की व्यवस्था होगी और 8 कम से कम 8 सीमेंटेड ब्रेंच का निर्माण होगा और इसके चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग करके सुंदर सा विकास किया जाएगा। 11,96,000 रुपये कम से कम आता है जिस ग्राम सभा में अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। देखिए एक बार मैं बताऊं, स्वतंत्रता सेनानी किशोरी सिंह कुशवाहा, वाह, सरकार एक तरफ हमारे पुरखों का जो देश में शहीद हो गए उनका नाम जगाने के लिए कार्य कर रहा है। एक स्वतंत्रता सेनानी है जो कि अपने देश के लिए, गांव के लिए लड़ा है, तो उसका नाम उजागर करने के लिए किया गया है। और तो कुछ ऐसे इस संसार में भैया हैं, मुझे बू आ रही है कहने के लिए कि ये तलवल ग्राम सभा में किस प्रकार से उनके नाम को मिटाने वाले भी ऐसे अराजक तत्व पैदा हो गए। इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहाँ के जिला प्रशासन से आग्रह करूँगा कि जो भी दोषी हो, जो भी इसने इसको खंडित किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये जो अमृत सरोवर जो है ना भैया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ पर देखिए, अभी छठ, मैं बताऊँ, दीपावली के बाद छठ जो चालू होने वाला है, छठ पर्व होगा। बताइए कहाँ पर है ये सब? ये सब दिखा दो भैया, ज़रा दिखा दो। मैं बताऊं, अमृत सरोवर को डेवलपमेंट करने के लिए जो 11,96,000 रुपये बजट आया है ना, इसमें सीढ़ी है, एक तरफ सीढ़ी रहनी चाहिए, इसका पूरा बाकायदे बैरिकेडिंग सुंदर और सीमेंटेड जो होता है 8 बेंच बनना चाहिए और एक स्मृति सुंदर
स्मृति द्वार करके गेट लगा होगा और इसमें लोग आ करके बैठ सकते हैं। यहाँ पर एक मतलब कुल मिला करके एक पर्यटन को बढ़ावा देना है। सरकार जो सोच रही है गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए, एक विकास के रूप में करने के लिए, लेकिन ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। मुझे बहुत शर्म आ रही है। ऐसे सिर्फ यहीं पर नहीं है, पूरे प्रदेश में अगर जांच करा दिया जाए ना तो अमृत सरोवर के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। लेकिन जो भी कुछ काम हो रहे हैं उसमें मटिया पलीद लगाने वाले तो अराजक तत्व भी खड़े रहते हैं। अभी देख लीजिए वहाँ पर जो एक सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, आज तक उस बगल में हॉस्पिटल है और खुलेआम रोड पर खुले में लोग शौच कर रहे हैं। इधर भी अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे मात्र चंद कदम की दूरी पर उधर टट्टी सब दिखाई दे रहा है, चारों तरफ गंदगी है। ये क्या हो रहा है और सरकार क्या कर रही है? सरकार तो विकास के नाम पर गांव में पैसे भेज रही है, लेकिन धरातल पर यही सब हो रहा है। भैया हम दिखाएंगे, आपको दिखा देते हैं। ये अमृत सरोवर स्वतंत्रता सेनानी किशोरी सिंह कुशवाहा। अब ये देखिए अमृत सरोवर जो है बन गया था और हकीकत यही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, एकमात्र ये चबूतरा बना और एक ये दीवार लगा दिया गया है। लेकिन इस पर प्रत्येक वर्ष जो है अमृत सरोवर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा और 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे गांव सभा के जो वरिष्ठ वृद्धजन लोग रहेंगे वो आ करके यहाँ पर झंडारोहण करेंगे। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन यहाँ झंडारोहण होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नाम मिटाना चाह रहे हैं और आज यहीं एक स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया जा रहा है। कैसे बताइए? ये सब विकास में कुछ तो एक तो सीधे ये जो है अमृत सरोवर, भैया दिखा दो, अभी दिखा दीजिए। इधर ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। मेरे पास वो शब्द कम पड़ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, युवा हैं, इनसे हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या ये सब है। बाबू ये बताइए, ये अच्छा है क्या है? ये बताइए, ये क्या जो आपके गांव सभा में, ये कौन सा गांव सभा है? तलवल है। तलवल है। ये आपको जानकारी था कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी किशोरी सिंह कुशवाहा हैं, ये हमारे गाँव के स्वतंत्रता सेनानी थे? हाँ थे ना। आपको जानकारी है? स्वतंत्रता सेनानी है। अब ये बताइए, ये आप ही के गांव का है। देखिए अराजक तत्वों ने उसको तोड़ दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए? नहीं, गलत किए हैं सब तोड़ के ना। हाँ, उन लोग सजा मिलना चाहिए जो भी किए हैं सब। ये सब इस तरह से होना चाहिए, नहीं चाहिए। एक स्वतंत्रता सेनानी जो है अपने देश को, भैया तुमने तो कुछ किया नहीं विकास में। जो भी कुछ धन, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ये सिर्फ गाजीपुर का तलवल ही नहीं है, कहीं पर भी पूरे जिले में, प्रदेश में उठा करके चले जाइए कि प्रधानमंत्री यशस्वी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है अमृत सरोवर। और इस सरोवर में कम से कम जब इसका निर्माण होगा तो यहाँ पर सीढ़ी, एक साइड सीढ़ी रहनी चाहिए, बाकायदे चबूतरा होना चाहिए और स्ट्रीट लाइटें, हाँ, वो भी चाहिए। ये सब चीज होना चाहिए, पर नहीं है ना। पैसा घपला हो रहा है। पैसा कहाँ? पैसा का घपला हो रहा है। हाँ, तो इस तरह से भैया पैसा का घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है। और देखिए एक भैया दिखा दो जरा उधर फेस कर को, मात्र एक दीवार बना हुआ है जो कि अमृत सरोवर के नाम पर यही दीवार है, यही दीवार है। और देखिए अब यहाँ पर मैंने जिक्र किया छठ पूजा है, छठ व्रती महिलाएं हैं, एक साइड सीढ़ी नहीं रहेगी, कम से कम इसमें 6 फीट तक जल रहना चाहिए। और समरसेबल, अगर यहाँ पर जो मैं बता दूं, ये जो है अमृत सरोवर योजना के तहत इसमें कम से कम यहाँ पर एक समरसेबल का निर्माण होना चाहिए और इसका बैरिकेडिंग होना चाहिए। जिस प्रकार से आज हमारे स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, इनका अपमान कर दिया गया, इनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया और यहाँ पर झंडा फहराना, यही हमारे देश का आज़ादी महोत्सव मनाया जाएगा, यही अमृत महोत्सव है भैया। इस तरह से क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, एक अमृत महोत्सव के तहत जो मनाया जाएगा। और जो अमृत सरोवर है, ये कैसा अमृत सरोवर है? यहाँ पर लाइट, स्ट्रीट लाइट जो है वो भी होनी चाहिए। फुटपाथ पर सीमेंटेड जो है एक चौतरा बैठने के लिए बड़ा सा होना चाहिए। एक सुंदरीकरण सरकार का जो बैलेंस दे रही है, पर
बैलेंस दे रही है, हाँ। पर उसका सही उपयोग कहाँ हो पा रहा है यहाँ पे? सही उपयोग एकदम नहीं हो पा रहा है। और जो बचा खुचा जब है, तक उपयोग नहीं होगा सही, हाँ। तो विकास थोड़ा होगा। जब तक उपयोग नहीं होगा, विकास भैया इनका कहना है कि जब तक ये उपयोग नहीं होगा। क्या नाम है बाबू आपका? हमारा नाम सोनू है। देखिए, कम से कम ये लोग छोटे बच्चे हैं, आते हैं, और यहाँ पर देखिए आप लोगों का भी ये कर्तव्य है कि इधर अगर कोई बैठ करके शौच करता है तो आप लोग सीधे इसको मने करें। इस तरह से अगर आप लोग नहीं जागरूक होंगे तो ऐसे ऐसे देखिए आपके सामने जो हॉस्पिटल बना हुआ है, हाँ, वो भी देख रहे हैं हम लोग। उसके भी पंखे तोड़ दिए गए, दरवाजे तोड़ दिए गए। वहाँ पर सामुदायिक जो शौचालय बना हुआ है उसके सबमर्सिबल को खंडित कर दिया गया। तो भैया देखिए, एक आदमी के बल पर नहीं है, ये आपकी संपत्ति है और आपको इसको रक्षा करना है। ये सोचेंगे सरकार का है और बंदरबाट इसी तरह होता रहेगा तो कहीं ना कहीं आप टैक्स भरते हो गांव के विकास के लिए। इस तालाब की नीलामी हुई है, तहसील स्तर पर इस तालाब की नीलामी हुई होगी और इसका जो भी राजस्व का पैसा है सरकार के खाते में जाता है, तभी यहाँ पर विकास हो रहा है। तो आवाज़ आप नहीं उठाओगे, हम नहीं उठाएंगे, तो ऐसे ऐसे घटिया अमानवीय तत्व जो हैं लगे रहेंगे, खंडित करने के लिए लगे रहेंगे, भ्रष्टाचार में संलिप्तता होने के लिए लगे रहेंगे। तो ये सब चीज़ है, ऐसे लोगों की मैं गुड सेंस की कामना करता हूँ कि इस तरह का कार्य न करें और जो मतलब इसका खुल कर विरोध करें, और जो ऐसे कार्य किए हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दें। अपने यहाँ के डीएम महोदय आर्या अखौरी से हम बात करके कल ही इस पर जांच करेंगे कि चाहे जो भी दोषी हो, इसकी मैडम महोदया निष्पक्ष जांच हो, जिसने भी इसको तोड़ा है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम लोग हैं इस गांव में, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। मैं प्रधान जी से मिला था, कहा था कि प्रधान जी ऐसा ऐसा बात है। भैया उसने किसी ने खंड कहा कि भैया हमने भी तो उस तरह से किया है, एक अज्ञात में FIR लिख करके दे दिया, लेकिन अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये सब चीज़ इस ग्राम सभा में ऐसे ऐसे अराजक तत्व हो करके गांव के विकास के लिए बाधक बने हुए हैं। जो भी कुछ आ रहा है उसको भी मटिया पलीत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।